स्टूडेंट्स बात करेंगे हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस की। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ठीक है, और ये कौन देते हैं? ज़्यादातर ये देते हैं एरोमेटिक अमाइंस, राइट। अब एरोमेटिक अमाइंस के सीरीज में मैंने आपको बताया था, पहली जो थी दैट इज़ अ ब्रोमिनेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन किस तरीके से होता है मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अब बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, दैट इज अ नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन कराना है हमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी है क्या। अब नाइट्रेशन के लिए एक खास बात यहाँ पर आपको मेमोराइज रखनी है, याद रखनी है, वो ये कि जो नाइट्रेशन होगा, ठीक है, नाइट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक का नाइट्रेशन होता है तो HNO3 से नाइट्रो ग्रुप आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है इसके लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ होता है। ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। अगर ऐसा किया जाता है, अगर ऐसा होगा तो इस केस में ये जो है एसिड, ये क्या करता है? प्रोटॉन को रिलीज करता है, राइट। क्या करता है? एसिड जो होता है वो क्या करता है? प्रोटॉन को रिलीज करता है, H प्रोटॉन, राइट। इसके साथ साथ जो है वो सल्फेट आयन भी बनाता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन आया है, ये प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। तो जो एरोमेटिक अमाइन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है? उसको, इस प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? कुछ इस तरीके का स्पीसीज बन जाता है जिसको एनिलीनियम आयन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एनिलीनियम आयन जो है वो क्या है? एक्ट्स एज अ मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रिंग से पुल अप करेगा। जैसे पुल अप करेगा तो कहाँ पर? ये जो मेटा पोजीशन है, राइट, इन मेटा पोजीशंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कहाँ पर? यही मेटा पोजीशन पर अटैक करेगी, राइट। तो एनिलीनियम आयन जो होता है वो एक मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी यहाँ पर मेटा पोजीशन पर अटैक होगा। ठीक है, तो हमने पहले बताया था आपको ब्रोमिनेशन, इससे पहले ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में हमने जो प्रोडक्ट्स बताए थे वो कौन से बन रहे थे? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, लेकिन इस केस में मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी बनेगा, रिमेंबर इट। क्यों बनेगा? उसका रीज़न अभी मैंने आपको बताया है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो होता है वो ये क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लेता है। करेक्ट, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम aniline is protonated to फॉर्म एनिलीनियम आयन। प्रोटोनेटेड इट मीन्स वही प्रोटॉन को जो है, प्रोटॉन भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन भी कहा जाता है, विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग, जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर जो हमने बनाया है वो एनिलीनियम आयन, ये प्रोटॉन है, एसिडिक मीडियम से आया है, ठीक है, H2SO4 से आया है। और ये देखिए एनिलीनियम आयन फॉर्म हो गया, जहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, दैट इज़ वाई, यही कारण है, दैट्स वाई बिसाइड ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ऑर्थो और पैरा तो बनेंगे ही बनेंगे, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव का भी कुछ अमाउंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, बनता है। हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग NH2, ठीक है, अब करना क्या है? यहाँ पर NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है बाई एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन से, उसमें भी हमने ब्रोमिनेशन में भी एसिटाइलेशन कराया था। ठीक है, जो पहली रिएक्शन थी बिना एसिटाइलेशन के, तो उस केस में हमने प्रोटेक्ट नहीं किया था NH2 को, तो उस केस में हमारे पास ऑर्थो यानी 2, 3, 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हुआ था, राइट। लेकिन जब हमने उसका एसिटाइलेशन कराया था तो वहाँ पर हमें फॉर्म क्या मिला था? दैट इज़ द ओनली पैरा, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ ब्रोमीन, यानी 4 ब्रोमो
एनिलीन ही फॉर्म हुआ था लास्ट प्रोडक्ट। वही सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी NH2 को हम एसिटाइलेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर पिरिडीन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड होगा। अब यहाँ पर जो केवल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, पैरानाइट्रो डेरिवेटिव, पैरानाइट्रो। ठीक है, यानी नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाएगा, कैन बी ऑब्टेन्ड एट द मेजर प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। पहली वाली रिएक्शन हम बात करते हैं जिसमें हम उसका एसिटाइलेशन नहीं करा रहे हैं। ये एनिलीन है, एनिलीन का हमने नाइट्रेशन कराया है। देखिए नाइट्रेशन के लिए HNO3 चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड ये कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर तो देखिए मिक्सर मिलता है किसका, ये 51% जो है पैरा प्रोडक्ट, यानी सबसे ज़्यादा यही बनता है। 40% जो 47% जो है वो मेटा प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, और ये आर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो 2%, यानी सबसे कम बनता है। ये एक्चुअली इनके बीच में क्या है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। राइट, तो ये बनता तो है लेकिन ये अल्टीमेट कन्वर्ट इसी में हो जाता है। राइट, तो ये कितना बनता है, अप्रॉक्सीमेट 2%। तो इन तीनों का जो मिक्सचर है हमें ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन से। अब हमें दूसरे स्टेप में, दूसरे में क्या करना है, दूसरे तरीके से हमें इस NH2 ग्रुप को, ये वाले ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है। राइट, तो प्रोटेक्ट करते हैं एसिटाइलेशन से। ठीक है, एसिटाइलेशन हमने बताया एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के किया जा सकता है। एसिटाइलेशन को हम एसाइलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि एसाइल ग्रुप का यहाँ पर जो है एडिशन होता है। राइट, तो देखिए ये एसाइल ग्रुप यहाँ पर लग गया जाके, और इस अब ये जो बना है एसिटेनिलाइड बना है। एसिटेनिलाइड के स्ट्रक्चर को हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ब्रोमिनेशन में। ठीक है, वहाँ से अगर आपने नहीं देखा तो उसे वहाँ से देख लीजिए। करेक्ट, तो यहाँ पर हो गया ये आपका एसिटेनिलाइड बना। फिर आपको क्या कराना है, वही ऐसे ये आपने क्या किया, HNO3 और H2SO4 यूज़ किया, यानी ये स्टेप क्या है, नाइट्रेशन स्टेप है। तो नाइट्रेशन से यहाँ पर देखिए केवल और केवल एक ही बन रहा है, वो है पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है 4 नाइट्रो, और ये एसिटेनिलाइड है, 4 नाइट्रो एसिटेनिलाइड बन रहा है। राइट, अब उसके बाद यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो ये वाला जो ग्रुप था वो फिर से डिटैच हो जाएगा और NH2 आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन है वो कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा ये प्रोटॉन। तो आपका ये बन जाएगा, दैट इज़ द पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा अगर एसाइलेशन कराया गया तो। राइट, अगर डायरेक्ट कराया गया तो तीनों का मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के साथ। थैंक यू।